फाइट स्ट्रेस एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप देख पा रहे हैं इस समय जो परिस्थिति चल रही है, हर इंसान स्ट्रेस में है। बहुत बार आप देखते हैं कि किसी को कोई प्रोडक्ट आप देते हैं, जब बॉडी पेन, पेट की समस्या यानी कि कॉन्स्टिपेशन, बहुत तगड़ा कब्जी, लगातार माइग्रेन का बना रहना, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हमेशा रहना, ये जो एरिया है इसमें हमेशा दर्द बना रहना, चिड़चिड़ापन रहना, हमेशा गैस बनती रहती है, खाना खाने के बाद पाचन नहीं होता, तो आपको समझ लेना पड़ेगा कि ये इंसान तनाव में है। 90% लोग ऐसे हैं, 90% लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो तनाव से गुजर रहा है। वो मानता ही नहीं इसको तनाव बोलते हैं, उसको लगता है ये जीवन की दिनचर्या है, जीवन की दिनचर्या, ये मेरे काम का प्रेशर है। इसी प्रेशर को ही बोलते हैं तनाव, स्ट्रेस इसी को बोलते हैं। आप जिस भी तरह की चीज में हैं, किसी का घर घर में कोई प्रॉब्लम्स है, किसी को व्यवसाय में कोई प्रॉब्लम्स है, जैसे आप लोग इधर काम कर रहे हैं, काम ना चले उसका प्रेशर है कि खर्चा कहाँ से चलेगा, आएगा कैसे, उसका प्रेशर है। कोई ऑफिस में काम कर रहा है, उसको टारगेट दिया गया है, टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, उसका प्रेशर है। अलग अलग तरीके से हर इंसान को किसी ना किसी तरह का प्रेशर है। तो इस प्रेशर को लेकर के उसका जो डाइजेशन होगा, जो खाना, जैसे मान लो आप खाना खा रहे हो, जब आप खाना खाते रहते हैं और पूरे तनाव में आप खाना खा रहे हैं, दिमाग कहीं और चल रहा है, अंदर अंदर एक चक्र चल रहा है, एक कहानी घूम रही है, और आप खाना कब खा के उठ गए आपको पता ही नहीं चला। तो आपने अपने खाने के साथ में उस तरह की ऊर्जा भी अपने अंदर डाल ली। जैसा आप सोच रहे हैं आपके खाने के साथ, आपके अंदर जाने के लिए मात्र खाना ही होता है जो आपके अंदर जाता है। एक सांस होती है और एक खाना होता है, दोनों में आप उस तरह की निगेटिविटी डाल के अपने अंदर डाल रहे हैं, तो उसका नुकसान क्या होगा कि वैसे नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर में जाएगी और आपके सोच को डिस्टर्ब करेगा, आपके डाइजेशन सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा, आपके ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करेगा। तो ये क्या करेगा कि अगर इस तरह का प्रोडक्ट हम लेते हैं तो हमारे तनाव लेवल को, तनाव के स्तर को कम करता है, यानी कि हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को खोलता है, उसमें अच्छा ऑक्सीजन देता है, न्यूरॉन्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, जो उसके अंदर कैपेसिटी है उसको मजबूत करता है, जिससे आपकी वियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपकी सहन शक्ति बढ़ जाती है। ये कुछ नहीं करता, आपके काम को सही नहीं करता, आपके परिवार के रिश्ते को सही नहीं करता, लेकिन एक काम करता है कि आपके न्यूरॉन्स की कैपेसिटी को बढ़ा देता है, जिससे आपकी क्षमता बढ़ जाती है और किसी भी चीज को आप सहन कर पाते हो अच्छे तरीके से। तो जब हमारा तनाव लेवल कम रहेगा, जब हमारा ब्रेन फ्रेश रहेगा, जब हमारी सोच पॉजिटिव रहेगी, बहुत बार आप देखते हैं कि मैं पॉजिटिव सोचना चाहता हूं, नहीं सोच पाता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मैं मेडिटेशन करना चाहता हूं, बैठता हूं, बहुत तरह के विचार आते हैं, मतलब वो उनके कंट्रोल नहीं, उनका वो चाह के भी अपने विचारों को रोक नहीं सकते। तो इसमें दो तरीके से आपका काम करता है, एक तो कुछ प्रैक्टिस करना, और दूसरा इस तरह का मेडिसिन जो आपके सामने दिख रही फाइट स्ट्रेस, इस तरह की चीजों का यूज करना। अगर इस तरह की चीजें हम प्रयोग करते हैं तो हमारा संतुलन अच्छा होगा और हम अपने काम को बहुत सुचारू रूप से कर सकेंगे। तो जैसे किसी को डिप्रेशन हो गया, आप देख रहे हैं इस समय डिप्रेशन की क्या स्थिति जा रही है, बच्चे आत्महत्या कर ले रहे हैं, बेटी आत्महत्या कर ले रहे हैं, ऐसा आपको सुनने में आ रहा होगा, देख रहे होंगे। यानी कि हमारे ब्रेन का एकदम संतुलन खराब कर देता है, क्योंकि जीना तो सब चाहते हैं, मरना नहीं चाहता, लेकिन मर रहा है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि जानबूझ के मर रहा है तो उसकी मानसिक स्थिति किस लेवल पे जाती होगी। ऐसा सभी लोग अपने जीवन में, बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते, सबके जीवन से ये सारी परिस्थितियां गुजरती है। बहुत बार डिप्रेशन में हर इंसान जाता है, जरूरी नहीं कि वो बताता है। बहुत सारे लोग इसका अनुभव करके देखे रहते हैं कि मेरे जीवन में एक बार ऐसा ऐसा हुआ था, मैं इतने बड़े तनाव में था, डिप्रेशन में था, ऐसे लग रहा था कि अब जिंदगी को मैं खत्म कर लूंगा और बस करने ही वाला था, और फिर पता नहीं कैसे भगवान ने बचा लिया। तो अनुभव भी लगभग 80% लोगों को है इसका। जीवन में कोई ना कोई एक स्थिति परिस्थिति ऐसे बनती है कि हर इंसान एक बार ऐसे विचार जरूर बनाता है। ये सबके साथ होता है, कोई बताता है, कोई नहीं बताता है। तो ऐसी दवाइयां, ऐसी चीजें उन्हें बचा सकती है। तो आपको ध्यान देना है
कि जब आप किसी को कब्जी के लिए दवाई दे रहे हो, नहीं ठीक हो रहा है तो फाइट स्ट्रेस लगाना है। जब आप किसी को दवाई दे रहे हो दर्द के लिए, दर्द नहीं ठीक हो रहा है तो फाइट स्ट्रेस लगाना है। किसी को आप माइग्रेन के लिए दवाई दे रहे हो, नहीं ठीक हो रहा है तो आपको फाइट स्ट्रेस लगाना है। तो अगर आप थायराइड का दे रहे हो, अगर आप उसको शुगर का दे रहे हो, तो थायराइड और शुगर ये सब भी टेंशन के कारण होता है। उनको भी इस तरह का प्रोडक्ट अगर आप साथ में देते हो लगा करके, रिजल्ट आपको बहुत जादुई ही मिलेंगे। तो ये आपका फाइट स्ट्रेस है। इसके अंदर अश्वगंधा, तुलसी, गुड़ूची, पिपली, अगर आप ध्यान से देखो तो एक तरीके से जैसे इम्यूनिटी भी बढ़ाने वाली चीजें इसके अंदर है, गुड़ूची, पिपली और तुलसी। यानी कि कोरोना में जो 4 दवाइयां अभी काढ़ा में दे रही सरकार, उसमें 3 तो इसी में है, आप समझ सकते हैं। 3 ये है, एक और आप मिला दो तो ये उस तरह का प्रोडक्ट भी बन जाए जो आपका एंटी फंगस, एंटी बैक्टीरिया, एंटी वायरस भी काम करेगा। तो इस तरह की चीजें इसके अंदर मिली है।